अस्सलाम वालेकुम। वेदर वाले के वीकली सेगमेंट मौसमी पेशगोई में खुश आमदीद। तो पिछला जो एक हफ़्ता गुजरा है मुल्क के तकरीबन बेशतर इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त बारिशें हुई हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो में पेशगोई की थी कि जुलाई के आखिर में बारिशों का शदीद सिलसिला होगा, तो वह सिलसिला असरअंदाज हुआ, जिससे मुल्क के शुमाली इलाके खसूसन मालाकंड डिवीज़न, हज़ारा डिवीज़न में कल दिन में और एक दो दिन पहले शदीद बारिशें हुई हैं। नदी नालों में तुगयानी आई है। दरिया चतराल में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कुनहार के इलाकों में और जो KKH है और महंदरी के मकाम पे भी कुछ नाले जो हैं वो बिफर गए हैं। इसी तरह कलाम की रोड भी ब्लॉक हुई है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान हुआ है अपर KP वाली साइड पे। और कश्मीर में हज़ारा में मानसेरा वाले रीजन में पिछले दिनों के दौरान 200-250 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसी तरह पंजाब में भी अच्छी बारिशें हुई हैं, पोटोहार में भी अच्छी बारिशें हुई हैं। और गुजरांवाला डिवीज़न पहले बारिश हुई थी, फिलहाल 2-3 दिन से वहाँ बारिश नहीं है। फैसलाबाद के इलाकों में बारिशें हुई हैं। जनूबी पंजाब में भी MLC के इलाकों में, मुल्तान के इलाकों में, शोरकोट में, इन इलाकों में भी बारिशें हुई हैं। और सिंध की बात करें तो कराची में कल अच्छी बारिश हुई है कुछ मकामात पर, और पूरी सिटी में तकरीबन बारिश हुई है। ज़ेरी सिंध में मीरपुर ख़ास डिवीज़न में बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं। इस तरह बलुस्तान के इलाकों में बारिशें हुई हैं। तो बारिशों का सिलसिला जारी है और मानसून काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। अब जो अगस्त के पहले वीक में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं और ये सैलाबी बारिशें होंगी आने वाले दिनों में। मुल्क के तकरीबन तुलो अर्ज़ में हर जगह पे, कराची से लेके कश्मीर तक जो है काफ़ी ज़्यादा बारिशें हैं और ये बारिशें सैलाबी सिचुएशन बना सकती हैं। सिंध के इलाकों में खसूसन अपर KP में फिर इस तरह के सैलाब आ सकते हैं और पोटोहार के इलाकों में भी कुछ नदी नाले बिफर सकते हैं और अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा है। तो किन इलाकों में बारिशें होंगी, क्या सूरत हाल रहेगी, तो इसको आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहले बात करेंगे वादी सवात की, नारान की, कागान की, इसी तरह मानसेरा के इलाकों की और फिर चित्राल के इलाकों की। तो ये जो अपर KP के इलाके हैं जिसमें पंजगोड़ा के दरिया है, दरिया कुनहार है, दरिया सवात है, दरिया चित्राल है और फिर साथ कश्मीर के जो इलाके वादी नीलम वगैरह है, यहाँ पे बारिशों का जो सिलसिला है वो थम चुका है। आज बारिश नहीं है। इन इलाकों में अगले 24 घंटों में कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, जबकि इन इलाकों में फ्राइडे से लेकर संडे तक एक हैवी स्पेल होगा बारिशों का और यहाँ पे बारिशों की मिकदार फिर 150 से 200 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड हो सकती है। शदीद बारिशें हो सकती हैं और यहाँ से जो नदी नाले हैं, यहाँ पे जो दरिया हैं वो बेसिकली नाले जो हैं उन दरियाओं में आके मिलते हैं। ज़्यादातर दरिया में सैलाब नहीं होता, छोटे छोटे जो नाले आके दरिया में मिलते हैं जो रोड के साथ होते हैं उनमें सैलाबी सिचुएशन बन जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे। तो उन इलाकों में फिर नुकसानात का अंदेशा है। तो सियाहों से गुजारिश है कि जो आपका शुमाली इलाकों का सफ़र है उसको एक हफ़्ते के लिए मौखर कर दें। बहुत गैर ज़रूरी सफ़र भी है तो उसको भी मौखर कर दीजिए क्योंकि मौसम के हाल काफ़ी ख़राब है। अब बात करेंगे कुछ खैबर पख्तूनख्वा में जो वस्ती इलाके हैं, पेशावर के रीजन और मर्दान के इलाके। स्वाबी में बड़ी ज़बरदस्त बारिशें हुई हैं पिछले 2-3 दिनों के दौरान। मर्दान में बारिशें हुई हैं, पेशावर में भी हुई हैं। तो इन इलाकों में फ़िलहाल 1-2 दिनों के दौरान मौसम खुश्की रहेगा। इन इलाकों में फ्राइडे से लेकर संडे तक और अच्छी बारिशें होंगी। 1 से 2 मूसलाधार बारिशें इन इलाकों में हो सकती हैं, चार सद्दा के इलाकों में, खैबर में, नौशहरा में, इन इलाकों में। अब बात करते हैं कोहाट की, बन्नू की और DI खान डिवीज़न की, जो सेंट्रल और साउथ KP है इन इलाकों की। इन इलाकों में जो सेंट्रल और साउथ KP है यहाँ पर बारिशें फ़िलहाल नहीं हुई और इन इलाकों में जो ये अगस्त का पहला हफ्ता है, इस जो हफ्ता गुजर रहा है इसके आखिर में DI खान में और बन्नू में एक ज़बरदस्त बारिश होगी और इसी तरह कोहाट के इलाकों में भी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा कवर हो गया, तो अब बात करेंगे कुछ सिंध के बारे में। तो सिंध में बारिशें हुई हैं। ज़ेरी सिंध में, मीरपुर खास डिवीज़न में, कराची के इलाकों में फ़िलहाल समुद्री बादल हैं। अगले 24 घंटों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है सिंध में, कराची के इलाकों में, हैदराबाद के डिवीज़न में और मीरपुर खास डिवीज़न में, ठट्ठा बदीन में बारिशें हो सकती हैं। इसके बाद स्पेल में वीक हो जाएगा, जबकि इन्हीं इलाकों में जो एक ज़बरदस्त स्पेल है मानसून का, या आप समझ लें इस सीज़न का सबसे तगड़ा स्पेल जो है सिंध के जो तमाम इलाकों में असरअंदाज होगा। सखर डिवीज़न हो गया, रोडी हो गया, ढेरकी हो गया, घोटकी हो गया, मीरपुर मथेलो हो गया, मीरपुर खैरपुर मीर्स हो गया, इस तरह जोही हो गया, दादू हो गया और फिर नवाबशाह के इलाके, सकरंड के इलाके, लाड़काना के इलाके, शहदाद कोट के इलाके, जैकबाबाद के इलाके, उसके अलावा मोरों के इलाके, उसके सांगड़ के इलाके, फिर हैदराबाद के, जामशोरों के, टंडोवाला यार के, नगर पारकर के, इस्लाम कोट के, मिट्ठी के, छाछरों के, डिपलो के, बदीन के, ठट्ठा के, तो इन इलाके जो सारे सिंध के इलाके हैं यहाँ पर इस हफ्ते के वीकेंड पे स्पेल स्टार्ट होगा
और ये स्पेल अगले मंडे और वेडनेसडे तक जारी रहेगा। शदीद बारिशें हो सकती हैं, सिंध में एक सैलाबी सिचुएशन पैदा हो सकती है। बारिशों के जो रेट है या मिकदार है उसकी इंटेंसिटी या उसका जो आप समझ लें मिलीमीटर के लिहाज से अगर बात करें तो 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, तो जिससे सैलाबी कैफियत पैदा हो जाएगी सिंध के इलाकों में। तो जो हमारे वहाँ किसान भाई हैं या ट्रैवलर्स हैं या जो भी किसी भी आपका प्रोफेशन है, कोई भी बिजनेस है, तो आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखें। बिजली जा सकती है, पावर आउट मतलब शॉर्टेज हो सकती है, इसी तरह राब्ता सड़कें भी मुनक़ता हो सकती हैं। तो अपना ख्याल रखें, अपना प्यारों का ख्याल रखें और गैर ज़रूरी सफ़र से बिल्कुल इज्तनाब करें। अब बात करेंगे पंजाब के मौसम के बारे में। तो पंजाब में इसी तरह अभी अगर बात करूं तो लोकल डेवलपमेंट्स हो रही है लाहौर के इलाकों में, कोहे नमक के इलाकों में। पंजाब में जो नई बारिशों का सिलसिला है आज रात से एंटर होगा। आज रात से गुजरांवाला डिवीज़न में, सियालकोट के, वजीराबाद के, शकरगढ़ के, पसरूर के, नारोवाल के, नारंग मंडी के, मुरीदके के, फिरोज़वाला के, इसी तरह लाहौर के इलाके, लाहौर सिटी, कसूर के इलाके, शेखुपुरा के, ननकाना साहिब के, हाफजाबाद के, मंडी भावुद्दीन के, जेहलम के कुछ इलाके, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में आज रात को एक स्पेल होगा, अच्छी बारिश हो सकती है। उसके बाद ये स्पेल है ये फैल जाएगा और इन इलाकों में फिर जो है अगले 3-4 दिन स्पेल चलता रहेगा। ये स्पेल फैलेगा फिर थर्सडे से और ये तकरीबन अगले हफ्ते के शुरू तक या संडे मंडे तक जारी रहेगा। इससे पटवार के तमाम इलाके जिसमें अटक, जेलम, चकवार, रावलपिंडी, तलागंग के इलाके, फतेह जंग के इलाके, पिंडी घेब के इलाके, पिंड नादन खान के इलाके, चौसदन शाह के इलाके, कलर खार के इलाके, गुजर खान के इलाके, इन तमाम एरियाज़ में ज़बरदस्त बारिश होगी इस वीक के एंड पे और वीकेंड पे। इसी तरह जो हमारे पास थल के इलाके हैं, मियाँ वाली के, दाऊद खेल के, ईसा खेल के, कुंदिया के, जोहराबाद के, खुशाब के, कायदाबाद के, सरगोदा के, फिर छोटा साहिवाल, भलवाल, कोट मोमिन के इलाके, और इसके साथ फिर अगर साउथ में जाते जाएँ तो फैसलाबाद, समुंदरी के, झंग के इलाके और वेस्ट में बखर के इलाके, फिर साथ ही गोजरा के, साहिवाल के, टोबा टेक सिंह के, ये इलाके जो सेंट्रल पंजाब की बेल्ट है, इन इलाकों में भी फ्राइडे से, थर्सडे से, बल्कि कल से ही इन इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये अगले इस वीकेंड के आखिर तक जारी रहेगा। और ये पंजाब में ज़बरदस्त बारिशें होंगी और ख़ासूसन जो गुजरांवाला डिवीज़न में नदी नाले हैं कुछ जो कश्मीर से पानी आता है तो वहाँ पर तुगयानी हो सकती है, तो अपना ख्याल रखें वहाँ के लोग। इसी तरह फिर अब साउथ पंजाब की तरफ बढ़ते जाएँ तो साउथ पंजाब में मुल्तान डिवीज़न है जिसमें मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, कोट अद्दू, लिया के इलाके और फिर डेरा गाजी खान डिवीज़न के इलाके हैं, जिसमें फिर रखनी के और फोर्ट मनरो के इलाके भी शामिल हो जाते हैं, राजनपुर के इलाके। तो ये जो बेल्ट है वेस्टर्न पंजाब की, यहाँ भी परसों से बारिशों का सिलसिला होगा और वीकेंड पे यहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त बारिश होगी। मंडे तक यहाँ बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। इसके अलावा बात करेंगे जो ईस्टर्न पट्टी रहेगी, भावल नगर के, मेलसी के इलाके, विहाड़ी के, बूरेवाला के इलाके, गढ़ा मोड़ के इलाके, फिर मुल्तान के जुनूब में जलालपुर पीरवाला के इलाके, खान बेला के इलाके, करोड़ पक्का के इलाके, भावलपुर के इलाके, अहमदपुर ईस्ट के इलाके, इसी तरह खैरपुर टामे वाली, तो और रहीम यार खान, सादकाबाद, संजरपुर, कोट इकबाल, इन इलाकों में आने वाले जो दिन हैं इस हफ्ते के आखिर में ज़बरदस्त बारिशें हैं। यहाँ भी शदीद बारिशें हो सकती हैं कुछ मकामात पर। पंजाब पूरे में वाइड स्प्रेड बारिश होगी, मानसून का तगड़ा स्पेल होगा। अब बात करते हैं बलोचिस्तान की। तो बलोचिस्तान के जो मशरकी इलाके हैं, बारखान, लोरा लई, दुक्की और फिर सुई के, डेरा बुकटी के, इन इलाकों में फ्राइडे से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और फ्राइडे तक, मंडे तक यहाँ पर बारिशें हो सकती हैं। और यहाँ पे जो नदी नाले हैं खसूसन जिस पे 2022 में काफ़ी यहाँ पे सैलाब और तबाही आई थी, इन इलाकों में शदीद बारिशों के इम्कानात हैं और यहाँ पे नदी नालों में सैलाब आ सकता है, जबकि यकीनी है। और इन इलाकों के अलावा फिर हमारे पास सीबी डिवीज़न है, नसीराबाद के इलाके हैं और झलमक्सी के, सोबतपुर के, जाफराबाद के, और ये इन इलाकों में आने वाले दिनों में साथ ही फिर दश्त के इलाके हैं और मच के इलाके हैं। इन इलाकों में भी शदीद बारिशों के इम्कानात हैं इस वीकेंड के अराउंड। और फिर कोयटा के इलाकों में बारिशें हो सकती हैं इस वीकेंड के अराउंड, कल्लात में बारिशें हो सकती हैं, खुजदार में भी। और जबकि जो वेस्टर्न बलूचिस्तान है जिसमें हमारे पास कुछ नुकंडी के इलाके हैं, पंजगोड़ के इलाके हैं, वहाँ भी बारिशें इस पर पहुँच सकती हैं। मानसून का मॉइस्चर वहाँ तक पहुँच जाएगा। दलबंदीन के इलाकों में बारिशों के इम्कानात हैं इस वीक के बिल्कुल आखिर में, और मंडे और ट्यूसडे को बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। जो पट्टी है बलूचिस्तान की, साहिली पट्टी, जिसमें तुरबत के इलाके हैं और गवादर के और माड़ा के, पसनी के, जेवनी के, इन इलाकों में भी इस वीक के बिल्कुल आखिर में या अगले वीक के बिल्कुल शुरू में बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। तो अब बात करते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर में जो है फ़िलहाल आइसोलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। असल स्पेल्स कश्मीर में आज रात से शुरू होगा साउथ कश्मीर से, और जुमे से लेकर सोमवार तक कश्मीर में शदीद बारिशें होंगी।
और नदी नालों में वहाँ भी तोगयानी आ सकती है। गिलगित-बल्तिस्तान में हल्की फुल्की बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और गिलगित-बल्तिस्तान में अगले 1 हफ्ते के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर बादल बनेंगे और हल्की फुल्की बारिशें जारी रहेंगी। तो ये मानसून का एक्टिव फेज़ है। इसके बारे में हम आपको वीडियोस भी बनाते रहेंगे, मैप्स भी बनाते रहेंगे अपने पेज पे, अपने लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। और आप हमें फॉलो कीजिए और कोई सवाल है तो हमें आप कमेंट करें, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। शुक्रिया।